अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। सो आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी। अगर तो आपके पास ओवन नहीं है और आप चाहते हैं कि आप घर पर पिज़्ज़ा बनाएं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बग़ैर ओवन के जो है वो पिज़्ज़ा बनाना सीखेंगे। सो क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा कैसे बनता है, इसकी वाइट सॉस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो कैसे परफेक्टली बन सकता है विदाउट ओवन। जो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा कितना मज़े का बना है, कितना मज़े का नज़र आ रहा है और उसका टेस्ट भी इतना ही बेहतरीन है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, मगर स्टार्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि हमें जो है वो आपकी सपोर्ट और आपकी अप्रिसिएशन मिलती रहे और हमें पता लगे कि आप हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और इससे आपका फ़ायदा हो रहा है और ये हमारे लिए एक दाद है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक बाउल में मैंने हाफ़ गिलास गर्म पानी लिया है, उसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने नमक डाला है। इसके बाद जो यीस्ट है वो भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर डाली है। ये जो डो गूंद रही हूँ वो मैं एक पिज़्ज़े की गूंद रही हूँ और इसके लिए इसीलिए मैंने हाफ़ ग्लास गर्म पानी लिया है और उसमें जो क्वांटिटी है वो चीज़ों की भी उसी हिसाब से रखी है। इससे सिर्फ हम एक क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना सकते हैं इस डो की मिकदार से जो मैं अभी बनाऊँगी। सो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, चीनी अच्छी तरह से घुल जाए, क्योंकि पानी गर्म है तो चीनी घुल जाएगी। और गर्म पानी इस्तेमाल करने की वजह ये होती है कि डो अच्छी तरह से जल्दी राइज़ करती है। अगर हम पानी ठंडा इस्तेमाल करेंगे तो डो राइज़ नहीं करेगी अच्छी तरह। देन मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है और अब इसमें जो है वो मैं मैदा शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं 2 कप मैदा शामिल कर रही हूँ, ये तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है। और इस 2 कप मैदे से हम जो है वो एक क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा आराम से बना सकते हैं। इसके बाद हम ऑयल डालेंगे, ये 3 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पर ऑयल शामिल करने की वजह ये होती है कि जो हमारी डो होती है उसका फ्लेवर एक तो इन्हेंस होता है, फ्लेवर अच्छा आता है। इसके अलावा जो हमारी डो होती है उसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ आता है, काफ़ी अच्छी तरह से गूंदी जाती है। सो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने पानी मिक्स करके रखा हुआ था यीस्ट का, वो हम इसमें डालेंगे। गर्म पानी जो है वो इसमें मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब यहाँ पर मैं जो है वो आपको कुछ बातें यहाँ पर मेंशन कर दूँ जिसकी वजह से जो डो है वो राइज़ नहीं होती। एक तो हम पुरानी यीस्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक बार हमने यीस्ट इस्तेमाल कर दी तो हम उसे दोबारा रख देते हैं कि अगली बार इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जो इंस्टेंट यीस्ट हम यूज़ करते हैं उसे अगर एक बार वो पैकेट खोल दें तो वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। इसलिए जब भी यीस्ट इस्तेमाल करें तो वो ताज़ी इस्तेमाल करें। दूसरा जो है वो ये कि हम जो है वो डो गूंदने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर नहीं रखते, फ्रीज़र या चिलर में रख देते हैं डायरेक्ट। इस वजह से भी डो हमारी जल्दी राइज़ नहीं करती और अच्छी राइज़ नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि डो अच्छी राइज़ हो तो आप उसे जो है वो रूम टेम्परेचर पर रख दें। और यहाँ पर अगर एक टिप दूँ तो वो यीस्ट के टेस्ट का है कि अगर आपने चेक करना है कि आपकी यीस्ट ठीक है या नहीं तो आप क्या करें, जिस तरह मैंने पानी में यीस्ट मिलाई है, ठीक है, आप इस तरह यीस्ट को जो है वो पानी में मिलाएं और उसे जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे रख दें। तो ना पानी के ऊपर एक झाग सी बन जाएगी। अगर तो वो झाग बनती है तो इट्स मीन कि आपकी यीस्ट ठीक है और आप जब इससे आटा गूंदेंगे तो वो अच्छा गूंदा जाएगा। लेकिन अगर आप कि यीस्ट के जो पानी में मिलाने के बाद झाग नहीं बनती और एक प्लेन सा ही जो है वो टेक्सचर उस पानी का रहता है, वो पानी जो है पानी के ऊपर उस तरह से झाग नहीं बनती, तो इसका मतलब है कि आपकी यीस्ट ठीक नहीं है और अगर आप उससे आटा गूंदेंगे, डो बनाएंगे तो वो नहीं राइज़ करेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इस पे क्या करेंगे, दोबारा से ऑयल जो है वो लगाएंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इस पे ऑयल जो है वो ऐड किया है और अब इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। सो इसे अच्छी तरह से नीट करेंगे और इसके बाद जो है वो हम डो को स्टे देंगे। स्टे देना लाजमी होता है क्योंकि डो एकदम से राइज़ नहीं करती। अगर हम रूम टेम्परेचर पर भी रखें तो 15 से 20 मिनट में ये राइज़ होती है। सो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे और इसके बाद इसे स्टे देंगे। और अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं और जो पिज़्ज़ा है वो परफेक्ट बने, तो आप जो पिज़्ज़े की चीज़ों की प्रिपरेशन है उसको जो है वो स्टे लाजमी दें। यानी अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है तो आप 2 से 3 घंटे पहले जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर कर लें
यहाँ पर डो जो है वो अच्छी तरह से मैंने गूँध ली है। अब इसे कवर करके रखेंगे। कवर करके रखेंगे तो एयर ट्रैप होगी, जिसकी वजह से डो जो है वो राइज़ होगी। यहाँ पर मैं आपको हर छोटी-छोटी बात ट्राई कर रही हूँ कि वो मेंशन करूँ, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो परफ़ेक्ट हों। सो यहाँ पर अब हम करते हैं चिकन की प्रिपरेशन। चिकन जो है वो मैंने 1 बाउल के बराबर लिया है और मैंने इसे क्यूब्स में कट कर लिया है ऑलरेडी। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में जो मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ, सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून के बराबर 1.5 टीस्पून के बराबर डाला है। देन दड़ा मिर्च और फिर खुश्क धनिया, उसके बाद ज़ीरा, ये सब जो है वो 1.5 टीस्पून के बराबर है। देन मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है, ये 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है। देन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, ये जो है वो 1.5 टीस्पून के बराबर है। फिर मैंने इसमें ऐड की है सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, और चिली सॉस जो है वो भी मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड की है। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड की है, और इसके बाद जो चीज़ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो है तिक्का मसाला। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इस चिकन को भी जो है वो एक और का स्टे देंगे। वैसे अगर आप उसी वक्त बनाएं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर स्टे देने की वजह अगेन अगर मैं मेंशन करूं तो टेस्ट इन्हेंस होता है। सो आप हर चीज़ को स्टे लाजमी दें, क्योंकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से, जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाते हैं गोश्त में। इसके अलावा जो जो गोश्त होता है वो टेंडर और जूसी भी इसी वजह से होता है। जितनी देर की मैरिनेशन, उतना ज़्यादा जो गोश्त है वो टेंडर और जूसी बनेगा। सो यहाँ पर हमने ये कर लिया। आखिर में यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे जो है ना वो हमारे चिकन का कलर थोड़ा अच्छा आएगा। फूड कलर मैंने बिल्कुल चुटकी बराबर पानी में मिक्स किया था, बल्कि कह सकते हैं कि बहुत ही थोड़ा, चुटकी से भी कम, क्योंकि फूड कलर जो है वो तेज़ होता है, तो मैंने इसका बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर नहीं लाना। रेड फूड कलर था, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है, और ये ऑप्शनल है, आप ऐड करें तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पर जो है वो जो ऑलरेडी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनके लिए सबसे पहले तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि वो हमें सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा चिकन प्रिपेयर हो चुका है। अब चलते हैं वाइट सॉस की प्रेपरेशन की तरफ। वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ ली है 1 कप, उसमें 1 कप दूध डाला है। दूध इसलिए डाला है ताकि थिकनेस कम हो सके। 1.5 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्च डाली है, और 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें जो गुठलियाँ सी बनेंगी मेयोनीज़ की, वो हमने ख़त्म करनी है। एक स्मूथ सा टेक्सचर लाना है सॉस का, तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। और यहाँ पर जो है सॉस है, इसमें मैं और कुछ नहीं डाल रही। यहाँ पर सॉस इसी तरह से हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी मैं टिप्स दे चुकी हूँ अभी तक पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन के लिए, आई होप कि आप उन सब को फॉलो करेंगे, और आप उन्हें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है वो अच्छी बनेगी। और मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही थी, शुक्रिया बोल रही थी, मगर वहाँ पर सॉस की रेसिपी डिस्कस करना लाजमी हो गई थी। तो अगेन मैं कहना चाहूँगी कि जो लाइक और शेयर करते हैं वो एक हमारे लिए सपोर्ट और दाद होती है। हमें पता लगता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और इस तरह से हम खुश होते हैं जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। तो इसी तरह आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए। और इस सब के लिए मैं आपको सिर्फ थैंक यू ही कह सकती हूँ, और मेरे पास कुछ है नहीं अपनी खुशी का इज़हार करने के लिए। सो यहाँ पर आप अब दोबारा वैसे रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ सॉस जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, एकदम स्मूथ सा टेक्सचर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको भी हम साइड पर रख देते हैं, और जो स्टे है उसको दिए हुए हमें यहाँ पर डो को एक और हो चुका है। ये देखें, ये डो राइस हो गया। अब इसको अगर हम प्रेस करें तो इसमें से एयर जो है वो सारी रिलीज़ हो जाएगी। हमने इसकी एयर को इसी तरह रिलीज़ करना है, तो इसको दबाएंगे और इसकी एयर को रिलीज़ कर दे के, यहाँ पर मैंने हाफ़ एयर रिलीज़ कर दी है, मैं बाकी एयर भी रिलीज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, अगर आपके पास पैन नहीं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी बर्तन लें जिसमें आप पिज़्ज़ा जो है वो बेक कर सकते हैं। प्लेट ले लें। यहाँ पर जो है इस पर हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने की वजह ये है कि जो हमारी डो है वो चिपकेगी नहीं इस पर, और अच्छी तरह से जो है वो हम इसको फ्लैट भी कर लेंगे डो को।
सो यहाँ पर मैंने पेड़ा रखा है जो हमने बनाया था, इसको प्रेस करें ताकि इसमें से एयर भी अच्छी तरह से रिलीज़ हो। और अब हम इसको जो है वो स्लैब करेंगे, एक राउंड सी शेप दे देंगे। डो जो है वो मैं बिल्कुल किनारों तक लेकर जाऊंगी, बिल्कुल कॉर्नर्स तक लेके जाने की वजह ये है कि ये क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, तो डो जो है वो दोबारा से हम अंदर की तरफ जब शेप बनाएंगे तो डो हमारी छोटी हो जाएगी। इसलिए मैं इस पैन के कॉर्नर तक इस डो को हाथों की मदद से कर रही हूँ। अगर आप हाथों से नहीं कर सकते या आपको मुश्किल है तो आप क्या करें, आप इसे जो है वो फ्लोर पर रखें। जो शेड है या जो फ्लोर है जहाँ पर आप रोटी बेलते हैं, आप इसे जो है वो खुश्के में बेल लें। और पैन में भी आप अगर ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप खुश्का डाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह से स्लैब कर लिया है, जो कॉर्नर्स हैं वहाँ तक डो को पहुँचा दिया है। सो माज़रत ख़्वाह हूँ जो पीछे से आवाज़ अगर डिस्टर्ब कर रही हो तो। यहाँ पर हमारी डो जो है वो स्लैब हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक फ़ोर्क लूँगी, कांटा जो है वो लूँगी और इससे जो है वो इसमें होल्स बनाएंगे। होल्स जो है वो मिड में बनाने की वजह ये है कि हमारी जो एयर है वो ट्रैप होकर डो को मिड से राइज़ ना करे, हवा जो है वो मिड से निकल जाए ताकि जो डो है वो दरमियान से राइज़ ना हो, क्योंकि डो अगर दरमियान से राइज़ होगी तो उसके ऊपर जो चीज़ें हमने रखी होंगी वो साइड्स पर जो है वो मेल्ट होकर चीज़ वगैरह पिज़्ज़ा की साइड्स पर आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद मैंने एक स्पून लिया है, ठीक है, और इससे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना थोड़े थोड़े स्पेस के बाद दो दो कह सकते हैं इंच के स्पेस के बाद जो है वो इसमें एक निशान डाल रही हूँ। हम क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो अगर आप शेप परफेक्ट चाहते हैं, ठीक है, अगर आप जो है वो प्रोफेशनल हैं तो आप इसके बगैर भी काम कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से सुराख बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो सुराख बनाकर इसलिए दिखा रही हूँ कि वो लोग जिनको नहीं आता परफेक्ट शेप देना तो वो इस तरह करके पहले सुराख बनाएं। इसके बाद जो हमने गोश्त था उसे फ्राई कर लिया था। सो यहाँ पर जो गोश्त है वो मैंने फ्राई करके अब इस पे ना दो दो तीन तीन जो है वो बोटियाँ चिकन की इस तरह करके जोड़कर उन होल्स के ऊपर रख रही हूँ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 होल्स बनाए हैं। सॉरी, होल्स पूरी तरह नहीं बनाए, जस्ट एक निशान लगाया हुआ है। सो यहाँ पर हम इस तरह करके इन पर चिकन रखेंगे। इसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप जो है वो चिकन के कबाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राउंड शेप में सॉसेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है। यहाँ पर जो मैंने चिकन शुरू में बनाया था मैं वही इसकी साइड्स पर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर 8 जो हमने निशान लगाए हुए थे इन सब में हम इसी तरह से चिकन ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कहीं पर 3 कहीं पर 4 इस तरह करके वो जोड़कर चिकन लगा दिया है। इसी तरह इक्वली आप इसको लगाएं और जो कॉर्नर तक है हमारी ये जो डो है, अभी देखना मैं इसको कैसे जो है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी जिसकी वजह से जो डो है वो हमारी छोटी हो जाएगी। सो यहाँ पर सारी जगहों को हम इक्वल कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ओके जी, तो अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने ना ये जो चिकन के मिड वाला पोर्शन है, ठीक है, 2 चिकन के दरमियान में जो पोर्शन है उसको उस डो को वहाँ से पकड़ा और अंदर की तरफ मैंने उसे फ़ोल्ड किया और वहाँ पर प्रेस किया और उसे वहाँ पर चिपका दिया। आप देख सकते हैं 2-2 इंच का मैंने जो डिस्टेंस छोड़ा था तो मिड से मैंने डो को पकड़ा और उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके वहाँ पर चिपका दिया। आप देख सकते हैं कि ये शेप कैसे बन रही है और किस तरह जो है वो हमारी डो अब थोड़ी छोटी होती जा रही है साइज़ में। यही वजह थी कि हमने डो को जो है वो कॉर्नर तक स्लैब किया हुआ था, फैलाया हुआ था। सो अब इसी तरह हम जो है वो सारी साइड्स को कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक फ्लावर टाइप, क्राउन टाइप जो है वो इसकी शक्ल बनती जा रही है। इसी तरह हम सब साइड्स को कर लेंगे, प्रेस करेंगे हल्का सा ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए और फिर इसी तरह हम सारे कॉर्नर्स को फाइनली हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी शक्ल जो है वो तो क्राउन की तरह आ गई है। सो अब जो है हम इस पे बाकी चीज़ें हमने जो डालनी है टॉपिंग्स पे वो डालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ और पिज़्ज़ा सॉस जो है वो हम होममेड भी बना सकते हैं। अगर आप को होममेड की रेसिपी चाहिए तो यू कैन कमेंट, मैं वो भी आपको जो है वो किसी वीडियो में नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन योर कमेंट्स कि आपको वो चाहिए या नहीं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो स्प्रेड कर दी है।
इसके बाद जो है मैं यहाँ पर वाइट सॉस डाल रही हूँ। ये वाइट सॉस हमने शुरू में वीडियो के बनाई थी, सो वही वाइट सॉस मैंने इसकी बेस पर लगाई है और मैं साइडों पर स्प्रेड नहीं कर रही, जस्ट इनर जो पोर्शन है, जो सर्कल है, हम उसमें डाल रहे हैं ये सॉस वगैरह और जो भी टॉपिंग हम करेंगे, क्योंकि साइड्स पर जो है वो हम ऑलरेडी चिकन वगैरह रख चुके हैं। इसके बाद हम इस पे जो है वो चिकन रखेंगे जो हमने फ्राई कर लिया था। सो जल्दी जल्दी से इस पे चिकन रखते हैं और इसके बाद यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसके बाद इस पर मोज़रेला चीज़ जो है वो स्प्रेड करूँगी और ये भी मैं कॉर्नर्स पर नहीं डाल रही, जस्ट मिड वाला पोर्शन है उसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि आखिर में जब बेक हो जाएगा तो साइड्स पर जो वाइट सॉस है हम दोबारा से वो ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम अच्छी तरह से जल्दी जल्दी इस पर चीज़ डाल लेंगे और इसके अलावा यहाँ पर टॉपिंग्स में मैं इसके बाद इस्तेमाल करूँगी शिमला मिर्च और ऑलिव्स और आखिर में जो है वो आप इस पर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो मैंने चीज़ अच्छी तरह से डाल ली है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम शिमला मिर्च इस पे डाल लेते हैं और यहाँ पर क्योंकि विदाउट ओवन बेकिंग है तो तकरीबन जो है वो मैं 20 मिनट बेक करूँगी मीडियम फ्लेम पर, ठीक है, मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट तक। और मैंने सांचा है जिसमें मैंने जो बर्तन है जिसमें मैंने ये पिज़्ज़ा बेक करना है उसको मैंने ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 15 मिनट तक उसे प्री हीट करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही और देन मीडियम फ्लेम पर ही हम ये पिज़्ज़ा रखेंगे। 20 मिनट तक जो है वो हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर शिमला मिर्च जो है वो मैं उसकी टॉपिंग कर चुकी हूँ, तो लास्ट में मैं यहाँ पर ऑलिव्स रखूँगी। ऑलिव्स की टॉपिंग के बाद हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बेक होने के लिए रेडी है। सो आप जो भी पतीला रखें उसे प्री हीट लाजमी करें। प्री हीट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो परफेक्टली बेक्ड हो। सो आप देख सकते हैं कि इसकी टॉपिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह से। सो अब ये जो डो है वो हमारी राइस होगी। ये मैंने प्री हीट किया हुआ है बड़ा सा बर्तन, इसमें मैं अक्सर बेकिंग करती रहती हूँ। सो आप जो है इसी तरह कोई बर्तन ले लें। अब इसमें हम जो है वो अपना जो पिज़्ज़ा है क्राउन क्रस्ट वो रखेंगे और इसे जो है हम कवर कर लेंगे। सो फिर हम 20 मिनट के बाद ही इसे खोलेंगे, बीच में हम इसे नहीं खोलेंगे, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ कि किस टेम्परेचर पर हमने रखना है और कितने मिनट रखना है। सो यहाँ पर हमारा 20 मिनट के बाद बेहतरीन सा जो क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है। इसकी चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और इसकी जो साइड्स हैं आप देख सकते हैं कि वो अच्छी तरह से राइस हो चुकी हैं और ये काफ़ी अच्छी तरह से बेक हुआ है। इस पे जो वेजिस हैं वो पूरी तरह से कुक्ड हो चुकी हैं जितनी हमें कुक चाहिए थी। सो यू कैन सी अब साइड पर जो है वो मैं सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ, वाइट सॉस। काफ़ी बेहतरीन ये पिज़्ज़ा हमारा बना है एंड आई होप कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद ये रेसिपी लाजमी ट्राई करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो वो कैसी बनी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी दबाएं और आपने अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। इस मज़ेदार से पिज़्ज़ा को सर्व करें और दाद वसूल करें और उस दाद को वसूल करने के बाद मुझे मत भूलिएगा कि आप मुझे भी दाद दें अपने लाइक्स के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू और चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।